कर्म को 3 गुणों में विभाजित किया। भगवान ने धृति और बुद्धि को भी 3 गुणों में विभाजित किया, है ना। भगवान ने फिर सुख को भी 3 गुणों में विभाजित किया, है ना। ऐसे करके भगवान ने 19 श्लोक से लेकर के 40 श्लोक तक ये बताया कैसे हर एक कर्ता कर्म, है ना, या फिर संकल्प करने की क्षमता, या फिर सुख या बुद्धि, ये सब भी 3 गुणों के आधार पर विभाजित होती है। फिर भगवान ने 41वें श्लोक से लेकर के 48वें श्लोक तक ये बताया कैसे सकाम कर्म योग से हमको निष्काम कर्म योग की तरफ जाना है। वो कैसे बताया, भगवान ने क्या बताया, अगर आप गौर करें 41 श्लोक से लेकर 48 श्लोक तक भगवान ने यही बताया कि तुम्हारा जो कुछ वर्ण है, जो कुछ आश्रम है, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसको मेरी प्रसन्नता के लिए करो, उसके कर्म फल को मुझ में समर्पित करके करो। तो फिर भगवान ने क्या बोला, सकाम जो व्यक्ति अपने लिए कर रहा था, मुझे मिलेगा मुझे मिलेगा मुझे मिलेगा, सकाम कर्म कर रहा था, उसको निष्काम कर्मियों की तरफ लेकर के आए भगवान 41 श्लोक से लेकर के 48वें श्लोक तक। जैसे हमें चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये जो भी गुण हमको हमारे जन्म के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार पर हमें प्राप्त हुए हैं, स्वभाव के आधार पर हमको प्राप्त हुए हैं, उन गुणों को भी हम भगवान की सेवा में लगा करके ऊपर उठ सकते हैं, निष्काम कर्मियों की तरफ जा सकते हैं। ऐसे करके भगवान ने 48वें श्लोक तक बताया। फिर आज के सत्र में 49 से लेकर के 55 में भगवान क्या बताने वाले हैं कि जो निष्काम कर्म योग है, ये ही धीरे धीरे आपको ले जाएगा लिबरेशन, मतलब मुक्ति की तरफ, और मुक्ति के बाद आपको भगवान की भक्तिमय सेवा प्राप्त होती है। ये आज का मुख्य विषय, निष्काम कर्मयोग मुक्ति के माध्यम से, और फिर भगवान की भक्ति, ये आज का मुख्य विषय। तो आज जो टॉपिक देखिए, अभी तक भगवान ने कर्मयोग के बारे में बताया है। 41 से 48 तक भगवान ने सकाम कर्मयोग से निष्काम कर्मयोग तक बताया। अब जो भगवान 49 से 55 बताने वाले हैं, ये कर्मयोग नहीं है, ये ज्ञान योग है। और कर्मयोग और ज्ञान योग में अंतर क्या है, बहुत सिंपल सा अंतर। कर्म योग में हम चीजों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए। निष्काम और ज्ञान योग में क्या होता है, हम चीजों को छोड़ देते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। यस, वो क्या कहलाता है, ज्ञान योग, है ना। तो ज्ञान योग मतलब क्या, चीजों को छोड़ देना, रेनंशिएट कर देना फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बेहतर नहीं है, इसलिए उनको छोड़ देना, ये ज्ञान योग का पार्ट है। और जो चीजें भगवान की सेवा में फेवरेबल हैं उनको यूज करना, ये कर्मयोग का पार्ट है। तो भगवान अभी उसके बारे में बताने वाले हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जब इस ज्ञान योग को फॉलो करता है तो वो ब्रह्मभूत स्टेज पर पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। अभी जो हमारी अवस्था है वो कहलाती है जीवभूत अवस्था। यस, जीवभूत और ब्रह्मभूत में क्या अंतर है। जीवभूत मतलब अभी हम ये शरीर से, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से ढके हुए हैं, शरीर को ही खुद मान करके जीवन जी रहे हैं, तो इस अवस्था को बोलते हैं जीवभूत अवस्था। व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि वो आत्मा है, भगवान का अंश है, भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, पता ही नहीं होता, इसको बोलते हैं जीवभूत अवस्था। भगवान इस शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जीवभूत महाबाहो ये दम धारते जगत। भगवान बोलते हैं इसको 7वें अध्याय में कि कैसे इस जगत को संचालन किया जा रहा है। चलिए देखते हैं वो श्लोका कहाँ पर है, आपको आप रिलेट कर पाओगे। 7.5 है जी। 7.5, हाँ 7.5, बहुत बढ़िया, तो माता जी को याद भी है। चलिए आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। 7.5 सभी लोग ओपन कर लीजिए। यस, 7.5 भगवान क्या बोलते हैं, अपरेयम्यतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारते जगत। यस, तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जीव भूत। तो जीव भूत स्टेज कहलाती है हम लोगों की अभी अवस्था जीव भूत है, जो भौतिक प्रकृति में संघर्ष कर रहे हैं। ब्रह्मभूत वाली अवस्था वाले लोग भौतिक प्रकृति से संघर्ष नहीं करते, उनसे परे होते हैं, उनसे
परे होते हैं। उनको कोई सोना दे कोई पत्थर दे, उनके लिए दोनों चीज एक ही जैसी हैं। क्यों एक जैसी हैं? क्योंकि जब शरीर को छोड़ेंगे तो सोना और पत्थर एक ही जैसा है ना उनके लिए। आप जरा विचार करिए, हम जब इस शरीर के अंदर रहते हैं तो कितने सारे विभेद हम अपने जीवन में बना लेते हैं। हमारे लिए सोना चांदी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हीरा उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मिट्टी का कोई काम ही नहीं है। लेकिन आप जरा सोचो, एज अ सोल जब हम इस बॉडी से निकलेंगे, वो सारी चीजें बराबर है, क्योंकि वो कोई भी चीज हमारी मदद नहीं कर पाएगी। नन ऑफ दैम, न सोना, न चांदी, न मिट्टी, न हीरा, वो सब एक मटेरियल है जो कि भौतिक प्रकृति के द्वारा बनाए गए और आपको हमें भ्रमित कर रहे हैं इस जगत में। समझ पा रहे हैं इस बात? तो वैसे समझिए, एक एज अ सोल हम इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास सोना कितना है, चांदी कितना है, कितना बड़ा घर है, कितना हमारे संबंधी, कितने हमें लोग जानने वाले हैं। एज अ सोल हमको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, कितना मैं भगवान की अच्छे से सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि वही चीज हमारे साथ जाएगी। जब यमराज के दूत लेने आएंगे तो ये थोड़ा ना देखेंगे कि आपका कितना बड़ा घर है, कितने पैसे आपने स्विस बैंक में जमा करके रखे हैं। वो कहेंगे ओ इतने पैसे आपके पास है तो आपको थोड़ी देर बाद लेके जाओ। ओ ये सब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप ये बोलोगे भी भाई 1 सेकंड छोड़ दो, 2 सेकंड और छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे वो। हो गया अभी टाइम अब, बहुत तुमने मेहनत कर लिया। तो कहने का ऐसे क्या है कि ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति को ये रियलाइज हो जाता है, वो इसी में जीता है, मैं भगवान का अंश हूँ। ये सब भौतिक जगत से मेरा कोई नाता नहीं है। ये कोई पत्थर दे, कोई सोना दे, उसकी अचानक से बहुत बढ़िया जॉब लग जाए, ओ ठीक है, वो हमारे प्राप्त था तो हो गया तो हो गया। कोई अचानक से उसके घर में चोरी हो जाए, ठीक है, मतलब वो कोई चीज भौतिक जगत की चीजें उसको विचलित नहीं कर सकती। ये होती है ब्रह्मभूत स्टेज। हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको सारांश में बताया कि हम कैसे जीव भूत से ब्रह्म भूत जाने की अवस्था में क्या अंतर है। जीव भूत में देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं वो व्यक्ति भौतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है ना। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में देखिए भगवान नहीं बोला ना, जीव भूत महाबाहो ये दम धारित जगत, वो सब लोग इस भौतिक जगत का दोहन कर रहे हैं। ब्रह्म भूत अवस्था में भगवान 54 बताएंगे, जो आज का हमारा आखिरी श्लोक होगा। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती, वहां पे एंड होगा। yes. वो कोई सोच नहीं करता और किसी चीज की आकांक्षा भी नहीं करता कि कोई ऐसी चीज है जो उसको मिल जाए तो कहेगा वाह मेरे लिए कितनी बढ़िया चीज है। वो जानता है इस भौतिक प्रकृति में कुछ भी मिल जाए, छोड़ना तो है ही एक दिन, कौन सा हमेशा के लिए मिलने वाला है। कितना दिन एंजॉय करेंगे वो चीज आपको मिल जाएगी तो। yes. तो इस तरीके से इस चीज को समझ करके रियलाइज कर लेता है। देखिए पता तो सबको है, हमको भी पता है इस भौतिक जगत में चीजें जो हमेशा नहीं रहने वाली है, लेकिन रियलाइज कितना है। हमने सुना भी है, बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन साक्षात्कार नहीं। लेकिन ब्रह्मभूत अवस्था में वो व्यक्ति को साक्षात्कार हो जाता है। उसको सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बड़ी बड़ी जॉब, बड़े बड़े महल, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, बड़े से बड़ा महान पुरुष मुकेश अंबानी उसके सामने खड़ा हो जाए, वो चींटी में और मुकेश अंबानी में कोई अंतर नहीं देखता है। चींटी भी वही है, आत्मा के ऊपर शरीर है, मुकेश अंबानी का भी वही है। हाँ, क्या फर्क पड़ेगा जब दोनों लोग शरीर छोड़ेंगे? कोई फर्क रहेगा बताइए? नहीं। सेम है। तो वो ब्रह्मभूत अवस्था में उसको ये इतनी चीजें रियलाइज हो जाती है। हमें रियलाइजेशन नहीं है, हम सिर्फ सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन ये रियलाइजेशन कब आएगा? जब भगवान की सेवा से रियलाइजेशन आता है। जब हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, है ना, भक्तों की कृपा से ये रियलाइजेशन हमको प्राप्त, दैट्स द थिंग। यही भगवान प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। तो अभी हमने आपको जस्ट एक बताया कि आगे हमको क्या पढ़ना है। अब हम चलते हैं ज्ञान योग के बारे में। पहला श्लोक जो भगवान बताएंगे 49 नंबर का श्लोक। चलिए देखिए भगवान क्या बता रहे हैं ज्ञान योग के बारे में। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमा संन्यासेन अधिगच्छति। यस, अशक्त बुद्धि ही। अब यहाँ पे देखिए शब्द जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अशक्त बुद्धि, अशक्त बुद्धि का मतलब क्या होता है कि उसकी जो बुद्धि है
अनअटैच्ड टू ऑल थिंग एक्सेप्ट आत्मा। वो सिर्फ उसकी बुद्धि सिर्फ उन्हीं चीजों में रमण करती है जो आत्मा से संबंधित है। फालतू की चीजों में उसकी बुद्धि रमण नहीं करती। अरे इतना नुकसान हो गया, इतना फायदा हो गया, क्या होगा, सम्मान क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सब फालतू के विचार। क्यों ऐसा हो पाता है? बिकॉज हिज माइंड इज कंट्रोल। क्यों कंट्रोल है उसका माइंड पे? क्योंकि आत्मा से उसको इतना आनंद प्राप्त होता है भगवान की सेवा में, भगवान की क्रियाओं में, भगवान से के डिवोटीज का संग करके उसको इतना आनंद प्राप्त होता है। वो कहता है अरे क्या करना है इन सब चीजों का, कहाँ इनको लेकर के जाएंगे, भगवान में कितना आनंद। वो उन चीजों को, भौतिक चीजों में रमण ही नहीं करता। देखिए यहाँ पे बात समझने की क्या है, रमण नहीं करना का मतलब क्या है? ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मूवीज चल रही हैं, थिएटर में लोग जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पार्टी बड़ी बड़े मना रहे हैं, सब लोग मजे कर रहे हैं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड भाई, नहीं उसे इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, है ना? ये कहते हैं इसको अशक्त बुद्धि। क्यों उसको? क्योंकि वो सिर्फ जानता है कि ये सब चीजें वेस्ट ऑफ टाइम है भाई। हम मूवी देखेंगे 3 घंटे हम अपने बर्बाद करेंगे, क्या मिलेगा उसका? उसमें तो सब इल्यूजन दिखाया जाएगा कि ये हुआ वो हुआ, रियल लाइफ में तो होगा तो ऐसा कुछ होता नहीं। फायदा क्या हुआ? वो बुद्धि को यूज करेगा आत्मा से संबंधित कर, तब इसका मतलब वो अशक्त बुद्धि। इसका मतलब बुद्धि जो है उसकी इस सब चीजों में रमण नहीं करती, क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट है। दूसरा भगवान शब्द यूज कर रहे हैं विगत स्पृहा। एक होता है कि उसने इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं किया। जैसे होता है ना, जैसे अरे हमने मूवी नहीं देखा, अरे हम इन पार्टियों में नहीं जाते, अरे हम इन इन जो पार्टीज होती हैं, किटी पार्टीज होती हैं, इन सब में हमें नहीं है, हम नहीं जाते। लेकिन विगत स्पृहा का मतलब क्या है? हमारे अंदर इच्छा नहीं है जाने। एक होता है हम जाते नहीं हैं, लेकिन मन तो बहुत करता है, क्या करें, सब डिवोटीज कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो मन कर रहा है जाने का, तो विगत स्पृहा नहीं हुआ। विगत स्पृहा मतलब वो जो व्यक्ति होगा जो इस स्टेज पे पहुंच चुका है, पहली चीज उसकी बुद्धि रमण ही नहीं करेगी, जाएगा ही नहीं उधर। और अगर गया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मन में सोच रहा है अरे कितना बढ़िया, उन लोगों को कितना मजा आ रहा होगा, मैं तो यहाँ बैठ के क्या हरे कृष्णा कर रहा हूँ। नहीं नहीं, विगत स्पृहा, इच्छा ही नहीं है जाने, क्योंकि वो आत्मा के कार्यों में ही आनंद दे रहा है। हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, भगवान का दास हैं, भगवान के लिए कुछ भोजन बनाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, भक्तों का संग करेंगे, क्लास करते हैं, तो वो आत्मा से संबंधित कार्यों में आनंद लेने के कारण भौतिक कार्यों में रुचि नहीं, विगत स्पृहा। इवन बताया जाता है कि ऐसे लोगों को ब्रह्म लोक तक बोला जाए ब्रह्मा जी बना दिया जाएंगे, नो इंटरेस्ट, क्या करेंगे ब्रह्मा जी बन के, है ना? नो इंटरेस्ट फॉर दैट। इसको बोलते हैं ज्ञान योग की अवस्था में व्यक्ति इस तरीके से अवस्था में पहुंचता है। भगवान का अनुवाद पढ़ते हैं श्लोक का। जो आत्म संयमी है और अनासक्त हैं एवं जो भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे बताई। एक बताया असक्त बुद्धि, मतलब वो उसकी जो इंटेलिजेंस है भौतिक कार्यों में जाएगी ना। दूसरा, इंटेलिजेंस जा नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इच्छा हो, इच्छा ही नहीं है उस तरफ जाने की, दैट इज विगत स्पृहा। और इससे भी तीसरी अवस्था क्या है, व्यक्ति वहां गया भी नहीं, उसके अंदर ये इच्छा भी नहीं है, लेकिन इसका भी अहंकार हो जाता है कभी कभी। आप बात समझिएगा, आपके मित्रगण पार्टीज में जा रहे हैं, आप नहीं गए, अशक्त बुद्धि। आपके अंदर इच्छा ही नहीं है जाने की पार्टीज वगैरह में, विगत स्पृहा। लेकिन आपको इस बात का अहंकार है कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब चीजों में, आई एम सो मच एडवांस डिवोटी। यस, देखो, ये कहलाता है अहंकार। इसको भी छोड़ना है।
तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जब कोई हमसे पूछे, देखिए ये बात समझ में आ जाती है, कोई व्यक्ति अहंकार में है या नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसके, आप एक वाक्य बोलिए, समझ में आ जाएगा कि उसको अहंकार है या नहीं है। है ना? हो सके प्रभु जी, माता जी, अरे आप तो नहीं जाते हैं, आपकी तो इच्छा ही नहीं करते जाने की। हाँ, अरे हम तो प्रभु जी ये होता नहीं जाते, हमारा तो ये हुआ हम नहीं गए। अरे प्रभु जी हम तो ये हुआ था उसमें भी तो नहीं गए। और जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा वो बोलेगा अरे प्रभु जी क्या है ही क्या, क्या मिलेगा क्या। वो तो वो अपने आप को बड़ा ही नहीं करेगा कि हमने इतना इतना ये कर लिया वो कर लिया। वो तो अपने आप को एकदम नीचे रखेगा, हम्बल रखेगा कि इसमें कोई बहुत बड़ा हम काम नहीं कर रहे हैं कि वहां हम नहीं जा रहे हैं, वहां तो टाइम वेस्ट हो रहा था ना, टाइम बचा रहे हैं। ठीक है, लाइक दैट। तो ये भी छोड़ना, ये ज्ञान योग की स्थिति है। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, देखो संन्यास का मतलब ये नहीं होता है बस चीजों को छोड़ दिया। संन्यास का मतलब है सत न्यासः। सत मतलब होता है जो वास्तविक चीज है, मतलब श्री भगवान। न्यास मतलब त्याग करना। श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए जो चीजें हमारे मार्ग में अवरुद्ध हो रही हैं उनको छोड़ देना संन्यास। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं क्योंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, तो हमारा मान लीजिए हमने कुछ बहुत मेहनत किया, उसका कुछ फल प्राप्त हुआ, तो उस पर हमारा अधिकार नहीं है भाई, परमेश्वर का अधिकार है क्योंकि हम उनके अंश हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए, जैसे बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, एग्जाम पास करते हैं, अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं, तो उसमें माता पिता का अधिकार है भाई, उन्होंने उनको अच्छी एजुकेशन दी है ना, अच्छी पढ़ाई दी, अच्छा एनवायरनमेंट दिया। वो बच्चा बोले नहीं इसमें तो अफसर मेरा ही है सब कुछ, मैंने ही सब कुछ किया है, तो गलत बात है। माता पिता की हेल्प के बिना वो कैसे कर पाते। तो वैसे ही समझिए, प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यही वास्तविक कृष्ण भावनामृत। हम ये समझें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान कृष्ण उस फल के अधिकारी। हमने बहुत मेहनत किया, बहुत हमने कुछ अर्निंग किया, बहुत मेहनत किया, कुछ उसका फल प्राप्त हुआ, भगवान कृष्ण उसके अधिकारी, हम अधिकारी नहीं। उनकी इच्छा के बिना हम कैसे कर सकते, उनकी शक्ति के बिना हम कैसे कर सकते। ये कॉन्सियसनेस कृष्ण भावनामृत। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताते हैं, वही वास्तविक सन्यासी है जो ये सोचे हर एक चीज का फल भगवान को मिलना चाहिए, मैं क्यों भोगूं, who am I to get the things। सबको, उन सबका चीज किसको मिलना चाहिए, भगवान को मिलना चाहिए, ये चीज वो सोचे। चल आगे बढ़ते हैं। 50वां श्लोक। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, तमासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। आरती माता जी पढ़िएगा। कृष्ण के धन्यवाद। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, तो उसे तुम जानो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान हमें ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो है सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, उसको कैसे प्राप्त करता है, ब्रह्म अवस्था को कैसे वो प्राप्त करेगा। तो देखिए ज्ञान योग का लक्ष्य क्या है, ब्रह्म को प्राप्त करना। आप समझिएगा बात को, एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे समझो, एक है निगेटिव एक्सिस, एक है 0 0 और एक है पॉजिटिव एक्सिस। तो ज्ञान योग का लक्ष्य क्या है, 0 0 पे पहुंचना। 0 0 की स्टेज क्या है, शांति 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 ही शांति मिल जाए। संसार में बहुत झंझट है, संसार में बहुत कष्ट है, संसार को छोड़ना है, और तो करना क्या है वो डिसाइड नहीं। तो ये अवस्था क्या है, शांति, 0 0। तो ज्ञान योग उस तरफ लेके जाता है, इसको बोलते हैं ब्रह्म अवस्था। ब्रह्म अवस्था में मतलब शांति को प्राप्त कर जाते हैं, उसे भौतिक जगत से कोई अटैचमेंट नहीं, भौतिक जगत से कोई संसर्ग। ये ज्ञान, ये अवस्था। इसके ऊपर पॉजिटिव एक्सिस है, वहां खूब सारे एंगेजमेंट है, खूब सारी सेवाएं हैं, लेकिन सब आध्यात्मिक सेवाएं हैं, और वहां सबका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है। भौतिक जगत में खूब सारा काम करना पड़ता है, सब अपने लिए करते हैं, हमें कैसे आनंद मिलेगा, सेल्फिश सेल्फिश सेल्फिश, मैं ये करके इस जगत में काम करते हैं, मुझे कैसे प्रॉफिट मिलेगा, मैं आनंद कैसे भोग सकता हूँ। ये भौतिक जगत में नेगेटिव एक्सिस।
ज्ञान योग के द्वारा वो ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं, यहाँ पर सब शांति है, कोई नहीं, ना तो सेल्फिश है, ना कोई करना चाहता है, ना कोई और, तो वो पहुंच गई ब्रह्म की अवस्था। और तीसरा है भगवान, जहाँ पर भगवान की सेवाएं प्राप्त होती है, वो कौन सा है? यस, भक्ति। यहाँ पर भगवान की सेवाएं हो रही हैं, यस, बोल, इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्ट। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि आपको कोई व्यक्ति जो है, वो चिंगोटी होते हैं, चिंगोटी काटते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे खूब सारी चिंगोटी काट रहा है, बड़ा परेशान हो, बड़ा परेशान, छोड़ किसी तरीके से छोड़े, ठीक है, तो आप उसे छोड़ दिए, अभी कोई चिंगोटी नहीं काट रहा, ये क्या हो गई? शांति की अवस्था, ठीक है। और फिर आपको एक व्यक्ति आकर के रसगुल्ला देते, अरे भाई बहुत बढ़िया काम हो गया, तो ये क्या हो गई? भक्ति की अवस्था, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सिस में हम परेशान हैं, इसलिए परेशानी से भागना चाहते हैं, तो ब्रह्म अवस्था में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन भक्ति अवस्था में भगवान की सेवा करके दिव्य आनंद की प्राप्ति, ऐसे समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं ब्रह्म अवस्था को कैसे वो प्राप्त करता है, उसके बारे में बता रहे हैं, और फिर ब्रह्म अवस्था के बाद वो भक्ति की अवस्था में प्रकट कर पाएगा, भगवान उसको बताएंगे। तो इसके लिए ये एग्जाम्पल दिया जाता है, एक और एग्जाम्पल दिया जाता है पति पत्नी का। देखिए मान लिया पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बहुत लड़ाई हो रही है, वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, फिर बर्तन उड़ रहे हैं हवा में, ठीक है, ये सब चल रहा है। तो भाई ये डिसाइड हुआ कि भाई ऐसे साथ में तो बड़ी समस्या है, तो अभी हम लोग, आप उस कमरे में, मैं इस कमरे में, और कोई बातचीत नहीं करेगा, कुछ बातचीत करना हो तो चिट पे लिख के दे दो, एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, भाई ठीक है। तो अभी लड़ाई होगी, कैसे लड़ाई? तो सब क्या है? शांति शांति शांति, पूरे घर में शांति है, कुछ बोलना भी बोल भी नहीं सकते, लिख करके देना है, तो कैसे लड़ाई हो? कोई लड़ाई नहीं। तो ये हो गई शांति की अवस्था। लेकिन ये अच्छी बात थोड़ा ना है, ठीक है थोड़ा शांति है, लेकिन वो शांति की वो अच्छा नहीं है। अच्छा क्या होगा? दोनों प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, तो वो क्या है? जब दोनों अच्छे से आपस में बातचीत करें, तो वो है भक्ति की अवस्था। नेगेटिव एक्सेस मतलब भौतिक जगत में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ब्रह्म अवस्था में शांति हो गई, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन वो सही नहीं है। उसके ऊपर भक्ति हो, प्रेम की अवस्था है, जहाँ पर हम भगवान की सेवाएं कर रहे हैं और दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उनकी सेवा करके उनको तुष्ट करके हमको आनंद प्राप्त होता है। हमारा जीव का आनंद क्या है? भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा में जीव का आनंद। हमें कोई अलग से आनंद लेने की जरूरत नहीं। That thing is that. ये समझ जाता है, ये ब्रह्मभूत अवस्था के बाद वो प्राप्त करता है। आइए, तो भगवान अभी वही बताने वाले हैं। 51 से 53 तक हम पढ़ेंगे। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो विदस्य च विविक्त सेवी लग्भासी वाक्यायमानशः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। yes. तो इसको रमेश करण जी पढ़िएगा, इसका अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान ने ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो व्यक्ति ब्रह्म भूत अवस्था को प्राप्त कर जाता है। कौन सा व्यक्ति? जो इतना सब कुछ फॉलो करता है। तो पहला भगवान ने क्या बताया? विशुद्ध बुद्धिया। विशुद्ध बुद्धिया का मतलब क्या होता है? कि जब वो व्यक्ति अपनी जो बुद्धि को सत्व बुद्धि में रख करके काम करता है, जब उसकी इंटेलिजेंस जो होती है सत्व गुण के कारण एकदम शुद्ध हो जाती है, उस आधार पर कार्य करते हैं, तब वो विशुद्ध बुद्धि है। ये करे। धृत्या, धृत्या का मतलब उसकी जो डिटर्मिनेशन है, संकल्प करने की जो क्षमता है, धृति बोलते हैं जिसको, वो सत्व गुण में रहे। आत्म नियमा मतलब उसने अपने आप के माइंड को
रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, बांध करके रखा है। ऐसा नहीं कि जिधर मन करे उधर चीजें जा रही। हमेशा वो समाधि में रहने के कारण अपने मन को नियंत्रित करके रखता है। दैट इज आत्म नियमा। फिर राग द्वेष, देखिए अगला क्या है यहाँ पर, राग द्वेषो विदश्य। राग द्वेष विदश्य का मतलब क्या है? देखिए इस संसार में हमें कुछ चीजों से राग रहता है, कुछ चीजों से द्वेष रहता है। रसगुल्ला खाना है, राग। करेला नहीं खाना है, द्वेष। ठीक है। गर्मी आई तो सूर्य से द्वेष, भैया सूर्य कम हो जाए। जाड़ा आया, सूर्य से राग, भैया सूर्य नहीं निकल रहा, आज तो सूर्य नहीं निकला है, बताइए कैसा मौसम हो गया है। और गर्मियों में कोई ऐसा बोलता है, अरे आज तो सूर्य नहीं निकला, वो क्या किया जाए? नहीं, गर्मी में कोई नहीं बोलेगा, सब खुश हो जाएंगे, चलो सूर्य नहीं निकला। तो वही चीज परिस्थितियां बदलने पे अच्छी लगने लगती हैं, वही खराब लगने लगती है, राग और द्वेष। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में ज्ञान योग की इस प्रक्रिया को फॉलो करता है, वो राग द्वेष को छोड़ देता है। वो ये देखता है भगवान की सेवा के लिए क्या हमारे लिए बेहतर है। जो बेहतर है वो लेना है, चाहे कितना भी कष्टदायी क्यों ना हो। अगर सुबह उठना मेरी भक्ति में सेवा को आगे बढ़ाता है, मुझे कष्ट होता है उठने में, उठेंगे, फिर भी उठेंगे, प्रयास करेंगे। नहीं उठ पा रहे हैं, प्रयास करना नहीं छोड़े, प्रयास करेंगे, एक दिन उठ भी जाएंगे। यस, बचेंगे। जो चीजें हमें मदद करती हैं उनको स्वीकार करना, जो चीजें हमें भक्ति में ढीला करती हैं, हमें पीछे ले जाती हैं, चाहे हमको बहुत प्रिय है, अरे हमारा मित्र है, हम बहुत प्रेम करते हैं उससे, बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन क्या है, फालतू की बातें करता है, मूवीज की बातें करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, उसकी चुगली करेगा, इसकी चुगली करेगा, बहुत हमारा प्रिय है, तो हमें उसको रेस्ट्रिक्ट करना होगा। हमें प्रिय है लेकिन हमारी भक्ति के लिए वो ठीक नहीं, हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो राग और वैराग या फिर राग और द्वेष उस भक्त के लिए भक्ति से संबंधित हो जाता है, उसके मन के आधार पर। तो राग द्वेषो विद, राग द्वेषो यहाँ बताया गया है व्युतस्य। नेक्स्ट है शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा। यहाँ पर बोलते हैं शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा का मतलब क्या है? गिविंग अप द कलेक्शन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट सच एज साउंड। जैसे जो भी विषय हैं उनका त्याग कर देना। जो भी चीजें हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करती, हर एक इंद्रिय के लिए एक इंद्रिय विषय जो उस इंद्रिय को आनंद प्रदान करता है, तो उसको वो छोड़ देता है, उससे अटैच्ड नहीं रहता। नॉट अटैच्ड। नॉट अटैच का मतलब क्या है? नहीं मिला तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्ञान योग की अवस्था कि अरे ये चाहिए ही चाहिए, उसके लिए कोई चीज नीड नहीं कि उसके बिना वो नहीं रह पाएगा। ये होता है शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, विषयों को त्याग देना। ये ज्ञान योग के लिए है। विविक्त सेवे, विविक्त सेवी। तो विविक्त सेवी का मतलब क्या है? अकेले रहना। ज्ञान योगी को अकेले रहना पड़ता है। और जनरली श्रील प्रभुपाद जी लिखते भी हैं वो उसका स्वभाव ही होगा, उसे अकेला रहना ही पसंद होगा ज्ञान योगी को। हमारे लिए नहीं है वो, ज्ञान योगी का स्वभाव ही होता है, उसको अकेला रहना ही पसंद आता है, सेक्लूडेड प्लेस, जहां पर उससे कोई डिस्टर्ब ना करे उसकी समाधि में। यस, वो हमेशा समाधि में रहता है। भगवान से कनेक्ट रहने के लिए उसको अलग रहना ही पड़ेगा। अष्टांग योग पद्धति में भी हम देखते हैं। ये हो गया विविक्त सेवी। फिर ऐसे ही है, नेक्स्ट क्या है? लघ्वाशी। लघ्वाशी, लघ्वाशी का मतलब क्या है? खाने को नियंत्रित करना। इतना मत खाना जो जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा भी मत खाना और बहुत कम भी मत खाना। यार अब इतना कम खा लिया, उनको समाधि में बैठे हैं, मन कर रहा है अरे चलो और खा लेते हैं, भूख लगी हुई है, तो भी समाधि नहीं कर पाए। इतना ज्यादा खा लिया कि समाधि में भगवान ध्यान कर रहे हैं और डकार पे डकार आई जा रही, या एसिडिटी हो गई, उल्टी कर रहे हैं वहां पर, तो क्या समाधि रहा? क्या? ना ज्यादा कम, ना ज्यादा ज्यादा कम। फिर आगे है यत वाक्काय मानसः, मतलब अपने वाणी को, अपनी बॉडी को, मतलब शरीर को, और अपने मन को धीमे धीमे करके भगवान की ओर लगाते रहना एक सतत रूप से, ये ज्ञान योगी करता है। इसका मतलब क्या कर रहा है? अपने शरीर और अपने मन को नियंत्रित कर रहा है।
अपने शरीर और मन को भगवान की तरफ लेके जा रहा है मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। यस। फिर अगला क्या है, ध्यान योगा परो नित्यो, ध्यान योगा परो नित्यम। यस, हमेशा भगवान में अपने माइंड मन को एब्जॉर्व करना। एक तो अकेला रह रहा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, उसका बस एक ही काम है, अपने मन को कॉन्स्टेंटली भगवान के बारे में लगाए रखना, उनके बारे में सोचते रहना, परमात्मा पर, है ना, या फिर ब्रह्म पर, उस पर ध्यान को केंद्रित करना। वैराग्यम नेक्स्ट है। वैराग्यम मतलब जो भी चीजें आत्मा से संबंधित नहीं है त्याग देना, चाहे कोई भी हो, संबंध हो, चीजें हो, व्हाट इज द यूज फॉर द सोल, नहीं है कोई यूज, हटाओ। इस तरीके से वो वैराग्यम। फिर अगला क्या है, अगला है अहंकारम। यस, अहंकार का सिंपल सा मतलब ये होता है ईगो। ईगो क्या है, फॉल्स ईगो हमारा जो है कि हम अपने आप को शरीर मानते हो, मैं ये व्यक्ति हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ाई किया, पता है हमारे पिताजी के पास जानते हो कितनी प्रॉपर्टी है। ये सब क्या है, ये सब बॉडी से रिलेटेड हमारा अहंकार। आत्मा निकलेगी, कौन पिताजी, कौन सी जमीन, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी जॉब, कौन सा घर, किसका घर, किसका था, किसका है, किसका रहेगा। वो लोग बदल रहे हैं, सामान वही रह रहा है, लोग को अधिकार बदल रहा है। तो अहंकार ये सोचना है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी वजह से ही पूरी दुनिया चल रही है, मैं नहीं होऊंगा तो दुनिया रुक जाएगी, लोग बोलेंगे अरे वो नहीं है तो अब कैसे चले दुनिया, दुनिया रोक दी जाएगी। ऐसा नहीं है, भगवान की दुनिया है, भगवान चला रहे हैं। तो वो अपने आप को शरीर स्वीकार नहीं करना, दैट इज अहंकार से मुक्त होना। फिर बलम, उन सारी भावनाओं से अपने आप को अलग करना जो उसके शरीर से जुड़ाव को बढ़ाती हैं, उन सारी भावनाओं से दूर रहना। जैसे वो ये नहीं सोचेगा वो थोड़ा खा पी के थोड़ा हेल्दी हो जाते हैं, मोटे दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, और काफी पतले हो गए, अच्छा नहीं दिखता, ये सब नहीं सोचेगा। ये क्या शरीर के जो अवस्था है उसको बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, बताइए। कोई व्यक्ति सोचे अरे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या होगा, शारीरिक अवस्था में है, बढ़ा रहा है या कम हो रहा है? बढ़ा रहा है, कम हो रहा है प्रभु जी, कम हो रहा है। अपने शारीरिक मंच पर वो ज्यादा काम कर रहा है। इवन उसको ये सोचना चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूं भगवान की सेवा के लिए, बाकी शरीर तो एक दिन जर्जर होगा ही, उसका क्या करेंगे। किसी का शरीर स्वस्थ रहा है? नहीं स्वस्थ रहा है, शरीर तो जर्जर होगा, लेकिन स्वस्थ हमको रखना है भगवान की सेवा के लिए। बट मैं बहुत सुंदर दिखना चाहिए, हम बहुत हैंडसम होना चाहिए, हमारा हेयर स्टाइल बढ़िया होनी चाहिए, उस पर व्यक्ति हजारों हजार रुपए खर्च कर रहा है, तो इससे तो शारीरिक मंच पर ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि बलम का मतलब है वो इन सब चीजों से परे हो जाता है, तो ठीक है, बस इस हिसाब से कार्य करता है। और ऐसे ही दर्पा, दर्पा का मतलब होता है उस प्रकार के प्राइड से मुक्त हो, है ना, फॉल्स प्राइड, चीजें हैं नहीं फिर भी प्राइड है, उसे बोलते हैं दर्प। अहंकार होता है जो चीजें हैं, भाई शरीर है इसलिए अहंकार कर रहे हैं, उसके पास नहीं है फिर भी वो दूसरों को दिखाता है कि मेरे पास है। फोन पे बात करेंगे, मेरी मर्सिडीज गाड़ी ले आना, पता है घर में आल्टो खड़ी है ना, लेकिन फोन पे बात करके सुनाते हैं कि भाई हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी है ना। यस, फोन जो है वो नोकिया का है, लेकिन उसमें रिंगटोन एप्पल की लगाते हैं, दूसरों को दूसरा जो है धोखा खा जाएगा, एप्पल का फोन है क्या। तो दर्प मतलब दूसरों के दिखाने की चीज की, देखो भाई मेरे पास क्या है, नहीं होने पर पूरी दिखाने की लालसा, ताकि मान सम्मान मिले, लोग बोले ओ भाई कितने बड़े आदमी हैं कितने, या फिर इसे ज्ञान के क्षेत्र में दे लें, देख लें तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट उसके नहीं क्लियर है, लेकिन जब बोले तो ऐसा लगे कि अरे कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें ऊपरी लेवल पर करे तो सामान्य जनता सोचे अरे कितने बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। ये उसे बोलते हैं दर्प। ज्ञान के स्तर पर इस तरीके से दर्प होता है, और भौतिक वस्तुओं के स्तर पर सामान्य तरीके से तो पहले होता है। ऐसे कामो, कामों का अगला है काम। काम का मतलब क्या है, जो हमारे हृदय में जो इच्छा होती है ना, अरे मजा आएगा ये काम करें, ये खाएं, है ना, यहाँ जाएं,
जो एक हैंकरिंग होती है, ये हैंकरिंग ना होना, इससे मुक्त हो जाना, या फिर विषयों के पीछे भागना नहीं, कोई चीज खाने के लिए, कोई चीज भोगने के लिए दौड़ना नहीं, उसे बोलते हैं काम, कामों से मुक्त। ऐसे ही क्रोधा, क्रोध का मतलब होता है कि जब कोई चीज हमारी किसी ने चुरा ली या हमसे हथिया ली तो हमको क्रोध आ जाता है, मेरी चीज तुमने कैसे दे दिया। या कोई इंद्रिय तृप्ति हमको मिलने वाली थी और किसी ने धोखा दे दिया, वहां पे इंद्रिय तृप्ति नहीं मिल पाई, अब क्या किया जाए, तब क्रोध आ जाए, क्यों नहीं मिला, यस, क्रोध। ऐसे ही होता है, दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया अम्बरीश महाराज पे, मेरा पहले सम्मान होना चाहिए था, तुमने पहले क्यों खाया। तो इंद्रिय तत्व कहती कि हमें सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए, तुमने पहले सम्मान ले लिया। तो इंद्रिय तत्व में जैसे बाधा आई, क्रोध, कामानुज, काम का छोटा भाई, जैसे ही वो बड़ा भाई काम नहीं कर पाया, छोटा भाई आ गया सामने, क्रोध सामने आ जाता है। तो क्रोध ये दर्शाता है कि कितना आपके अंदर कंट्रोलिंग मेंटालिटी। आपको क्रोध कब आता है, जब आप चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। कभी देखिए लोग छोटे बच्चों पर क्रोध करने लगते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। छोटा बच्चा है, वो तो वही करेगा जो करना है, तो थोड़ा ना आपके क्रोध से वो रुक जाएगा। लेकिन क्रोध क्यों आता है, कि हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा वो करे, नहीं करता, वो अपना नेचर फॉलो कर रहा है। बालक बानर एक स्वभाव, बंदर और बच्चे का एक स्वभाव होता है, जैसे वो उत्पाद मचाता है, उत्पाद मचाए, वो थोड़ा ना सामने बैठे। लेकिन क्रोध क्यों होता है, हम चाहते हैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसा उसको करना, ऐसा नहीं कर रहा है तो लो डांट पाओ। और परिग्रहम, परिग्रहम का मतलब क्या होता है, देखिए ये नेचुरल हमारे अंदर मेंटालिटी होती है, ह्यूमन मेंटालिटी, हमेशा और जोड़ लें, खूब भर लें, सारे भंडार, सारा बैंक अकाउंट, ये बोलते हैं परिग्रह। जरूरत नहीं है उतने की, लेकिन फिर भी खूब इकट्ठा हो जाए, क्या वो किस लिए काम आएगा। उसे बताया था मधुमक्खियों जैसे शहद इकट्ठा कर, वो पूरा भर लेती है, एकदम लबालब टपकने वाला हो जाता है, तो दूसरा आता है व्यक्ति और धुआं दिखाता है, मधुमक्खी जाती है भाग, पूरा वो शहद का एंजॉय करता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, जीवन भर इकट्ठा करते हैं, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, यहाँ जमीन वहां जमीन, फिर जब वो शरीर छोड़ जाते हैं तो उनके ही परिवार के लोग आपस में लड़ाई करके कहते हैं चलो भाई, वो तो जीवन भर कष्ट सहे, हम मजे करते हैं, वो तो गए, अब क्या। ठीक है, तो ये व्यक्ति बेचारा पूरा जीवन भर मेहनत कर करके इकट्ठा करता रहा, और बाद के लोग अपना मजे कर रहे हैं भूल करके सब कुछ। और ऊपर में कई लोग होते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो गया तो गालियां भी बहुत देते हैं, कहते हैं अरे वो तो उन्होंने, हम ज्यादा उनको प्रॉपर्टी दी थी, हमको कम प्रॉपर्टी दी, बच्चे बोलते हैं हमारे साथ भेदभाव किया। ठीक, तो फिर आपको, मतलब आपने इतना किया भी, उसके बाद सुनाते भी। तो परिग्रह का मतलब क्या है, जितना जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती इकट्ठा नहीं करना। तो ज्ञान योगी जो होता है वो इन चीजों से वो एकदम फ्री हो जाता है। फिर निर्माण, यहाँ पे निर्मम, निर्माना नहीं निर्मम। तो निर्मम का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं स्वामित्व की भावना से, मैं किसी चीज को पोजेस करता हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, अभी शरीर से जो भी काम होगा मुझे खुशी मिलना चाहिए, भगवान को खुशी मिलनी चाहिए, उन्होंने प्रदान किया, मैं उनका अंश हूँ। इस तरीके से वो, उस तरीके से निर्मम शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जब व्यक्ति इस तरीके से इस एक्शन पे काम करता है तो वो किस अवस्था को प्राप्त करता है, ब्रह्म भूयाय तस्पते, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर जाता है। अच्छा, ब्रह्मभूत अवस्था में जब वो प्राप्त करके आए, ब्रह्म भूय अवस्था में प्राप्त कर गया तो उसका क्या परिणाम होगा, अगला श्लोक, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यस, भगवान कह रहे हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाएगा प्रसन्न हो जाएगा। क्यों भाई प्रसन्न क्यों हो गया, वही बात समझिए। आपको कोई व्यक्ति चिंगोटी काट रहा था, देखिए स्वामित्व की भावना, क्रोध, काम, ये सब हमको शांति से थोड़ा ना बैठने देते हैं, ये सब हमको ही परेशान करता है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति इन सबसे मुक्त हो गया, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, काम, क्रोध, तो कितना सुकून से जिएगा वो, सोचिए। इसीलिए वो कैसा रहेगा, प्रसन्न आत्मा। ठीक है, आपको चिंगोटी काटी जा रही थी,
आप भाग गए वहां से, अभी आपको रिलैक्स फील होगा, चलो दर्द नहीं हो रहा है अभी। प्रसन्न आत्मा, खुश हो जाएगा। और क्या, ना सोचती ना कांक्षती। यस, तो ना सोचती का मतलब क्या है, वो किसी चीज का खेद नहीं करता है, ये चीज हमको नहीं मिली। और ना कांक्षती, ना ही किसी चीज की आकांक्षा करता है, क्या से चीज हमको मिल जाए, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मिल जाए, मजा आएगा। फिर वो जानता है वो सब एक ही बात है, उसके लिए ये समझ में आता है। सोचता है कोई अगर भौतिक आनंद हमको मिल भी जाएगा, कितने समय तक मैं आनंद करूंगा उसका, कितना मैं भोग पाऊंगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक प्रभु जी ने बोला था, मुझे भी याद आया, तो आपको जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं, आप क्या कर सकते हो उससे? क्या आप 6 रोटी से ज्यादा रोटी खा पाओ? क्या आप एक बेड से ज्यादा 10 बेड आप आपके लिए लगा दिए जाएंगे, मतलब करोड़ रुपए आपको मिल गए, 10 बेड लगा दिए, 10 बेड पे सोओगे? फिर उससे ज्यादा जरूरत, एक बेड से ज्यादा की जरूरत होगी आप? जब खाना आपको 5 ही रोटी, सोना जब एक ही बेड पे है, ठीक है, तो फिर इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है? इतना मेहनत करके, इतना टाइम वेस्ट करके धन अर्जन करना जिसकी आवश्यकता ना हो, अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए जो समय मिला है उसको बर्बाद करके, उसको खत्म करके, इतने बड़े बड़े महल और इतने बड़े चीजों को बनाने की क्या आवश्यकता है? ये व्यक्ति दिमाग नहीं लगा, क्योंकि शारीरिक मानसिकता क्या करती है, उस व्यक्ति को इस तरीके से अंधा बना देती है। वो व्यक्ति सोचता है कि जो कुछ भौतिक जगत में कर रहा है हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है कि थोड़े समय के लिए। क्या सोचता है? हमेशा के लिए कर रहा है। कोई व्यक्ति घर बनाता है, क्या सोचता है? ये घर हमेशा के लिए इसमें रहने वाला है। वो ये नहीं सोचता कि अरे हम जाना पड़ेगा एक बार। शरीर के लिए सोचता है शरीर तो हमेशा ही, और शरीर तो हमेशा ही चलने वाला है। ऐसे ही घर सोचता है, घर तो हमेशा ही रहने वाला है। कोई सामान लाते हैं घर, ये तो अब हमेशा हमारे पास रहेगा। ये मानसिकता रहती है ना, यही मानसिकता शारीरिक मानसिकता है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा अवस्था में वो व्यक्ति जो है वो इन सब चीजों से परे होता है, प्रसन्न रहता है, उसको कोई चीज परेशान नहीं कर सकती, कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये उसकी अवस्था होती है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। और वो क्या करेगा? समः सर्वेषु भूतेषु, सबको समान रूप से देखेगा। ऐसे नहीं ये कोई छोटा है, ये कोई बड़ा है, और इसके पास तो पैसे नहीं है तो इससे हम बात नहीं करेंगे, ओ ये अमीर आदमी है, चलो इसको थोड़ा चापलूसी कर लेते हैं, इससे कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। वो जानता है तो जैसे वो गरीब आदमी है वो भी अमीर आदमी है, जब मृत्यु होगी तो दोनों लोगों का वही हाल होने वाला है। चींटी भी जा रही है, हाथी भी जा रहा है। मृत्यु होगी तो चींटी का शरीर भी वैसे ही सड़ेगा जैसे हाथी का शरीर सड़ता है, नो डिफरेंस विद दैट। इसे बोलते हैं ब्रह्मभूत। वो आत्मा के रिस्पेक्ट में चीजों को देखता है, शरीर के रिस्पेक्ट में नहीं कि अरे हाथी है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, चींटी बहुत छोटी है, नहीं, वो दोनों चीज लोग बराबर। चींटी का भी शरीर पंचमहाभूत से बना है, हाथी का शरीर भी पंचमहाभूत से बना है। चींटी के अंदर आत्मा है तभी चल रही है, हाथी के अंदर भी आत्मा है तभी चल रही है। चींटी के शरीर से आत्मा निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, हाथी के शरीर से भी आत्मा निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो मेन एलिमेंट है आत्मा, क्योंकि दोनों में है, तो क्यों डिफरेंस है? इसलिए समः सर्वेषु भूतेषु, किसी प्रकार का भेद नहीं करता। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चंडाल है, कोई डिफरेंस होता है। तो सबके अंदर भगवान का दर्शन करता है जो उसको वो कार्य करा रहे हैं, और साथ में उस आत्मा को भी देखता है जिसकी इच्छा से भगवान उसको ये शक्ति प्रदान कर। जैसे कोई हाथी का शरीर प्राप्त किया है तो ठीक है, भगवान ने उसको हाथी का शरीर प्रदान किया, इसीलिए हाथी का शरीर प्राप्त है ना। क्यों दिया होगा? उसकी इच्छा होगी बलवान बनने की, है ना, और उसने उसके कार्य ऐसे होंगे जो उसको मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त हुआ, हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, बल तो मिला लेकिन एनिमल्स बॉडी में ही मिला। भगवान क्या बोल रहे हैं फिर? समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस अवस्था से वो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। मतलब ब्रह्मभूत अवस्था वो 0 है, फिर वहां से वो पॉजिटिव की ओर बढ़ सकता है ना? यस। तो जो निर्विशेषवादी हैं, प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में क्या लिखते हैं, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना ही परम लक्ष्य। आप समझिएगा बात, उनके लिए क्या है? ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लिया, 0 संसार के दुख से मुक्ति मिल गई, बस हो गया, यही परम लक्ष्य, खत्म, जीवन का लक्ष्य पूरा। ठीक। लेकिन
साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में परिवर्तन होना होता है। ये पॉजिटिव एक्सेस, पॉजिटिव एक्सेस। तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ हुआ, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भगवत भक्ति में रत है, जो भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की सेवाएं कर रहा है, वो पहले ही मुक्ति की अवस्था मतलब ब्रह्मभूत की अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। आप देखिए, ये तो भाई बहुत बड़ी बात है। मतलब ये तो प्रभुपाद जी ने जो वाक्य लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि जो कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की सेवाएं कर रहे हैं, है ना, नवधा भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब वो ब्रह्मभूत की अवस्था पहले ही पार कर चुके, ना सोचती ना कांक्षती, ये सब हो गया उनका। अभी वो भक्ति कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव एक्सेस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो मतलब 0-0 पे आ ही गए ना। अगर आप जानते हो नेगेटिव एक्सेस 0-0 और पॉजिटिव एक्सेस, तो कोई अगर पॉजिटिव एक्सेस पे इसका नेगेटिव एक्सेस पहले ही पार कर चुका है, 0-0 पहले ही पार होगा, तभी तो पॉजिटिव पे पहुंचा है, ऐसे समझिए। तो इसका आशय क्या है? जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, यस, तो भक्ति अच्छे से जो कोई व्यक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति है, भगवान की सेवा अच्छे से कर रहा है, उस कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी पार कर गया है इन सब चीजों। तो ये हमें समझना है। इसलिए भगवान की भक्ति ऐसा नहीं है, कोई बोलता है ना कि परम लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति, नहीं, परम लक्ष्य भगवान की सेवा प्राप्ति। ब्रह्मभूत अवस्था तो ऑलरेडी वो प्राप्त कर लेगा। जैसे हमने आपको वो सारे गुण बताए, हमने भक्ति के रिस्पेक्ट में आपको बताए, भगवान ने ज्ञान के रिस्पेक्ट में बोला, तो हमने भक्ति रिस्पेक्ट में क्यों, प्रभुपाद जी भी ऐसे ही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भक्त के अंदर ऑलरेडी ये सब होता है, राग द्वेष उसके अंदर नहीं है। ऐसा नहीं किसी चीज से बहुत अटैच है, भक्ति में बाधा आ रही है तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ देगा। तो राग द्वेष उसके लिए भगवान की भक्ति से रिलेटेड, अहंकार उसका भगवान की भक्ति से रिलेटेड है। क्या उसके अंदर अहंकार, शुद्ध अहंकार क्या? हमें भगवान का दास, भगवान की सेवा करना, दैट्स द थिंग। सो ना सोचती ना कांक्षती, ना ही वो किसी चीज का शोक करता है, अरे इस जगत में मेरा लॉस हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब नहीं सोचता, वो भगवान से रिलेटेड सोचता है, भगवान की लीलाओं में मग्न रहता है। ना कांक्षती, ना ही भौतिक जगत में सोचता है कोई चीज हमको मिल जाए, जो नहीं मिली हो, तो इस बात को समझता है और इस तरीके से वो भक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है लभते। लभते का मतलब क्या होता है? देखिए क्या लिखा है प्रभुपाद जी, प्राप्त करना। प्राप्त करना। यस, प्राप्त करना। तो भक्ति जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको प्रकट करना है या फिर मेहनत करके मिल जाएगी। लभते है, लभते का मतलब क्या है? वो चीज आपकी ऑलरेडी आपके हृदय में है, अलग से अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई स्किल नहीं है, आप ऑलरेडी भगवान के दास हैं। हमें बस ऊपर की जो लेयर्स जमी हुई हैं उनको हटाना है, जो हमें ये चीज नहीं समझ। तो लभते का मतलब क्या है? वो इसको अपने आप प्राप्त कर जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है ये चीज, तुरंत उसको वो लाभ प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लिए कि आपके घर में एक भंडार गृह है और उस भंडार गृह के बीच में कहीं नीचे गेहूं के अंदर एक चमकता हुआ जो है हीरा रखा हुआ, आप समझिएगा, ठीक है? तो कैसे प्राप्त होगा वो आपको? बाहर बैठ करके आप वहां पर ध्यान करिए, बाहर बैठ करके और मेहनत करिए खूब, बाहर जा करके तो नहीं मिलेगा। प्रभु जी, ऊपर से गेहूं हटाएंगे उसके बाद नीचे से। बस ऊपर का गेहूं हटाइए, वो तो अंदर आपका ही है, किसी दूसरे का नहीं है, आपका ही है, वो आपके ही गेहूं भंडार में रखा हुआ। तो वैसे ही हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के लिए एकदम शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में है, ऑलरेडी है। बट क्या समस्या है? अभी जो है बहुत सारे विकार हैं, हम सोचते हैं इंद्रिय तृप्ति कर लें, मेरा ईगो है ना, हमारा कंडीशनिंग है, ये सब की लेयर्स जमी हुई है, बहुत गहरी लेयर। तो उनके ऊपर वर्क कर, धीरे धीरे हम जब भक्ति करेंगे भगवान ही उन लेयर्स को हटाएंगे, अपने आप से हम हटा भी नहीं सकते, भगवान ही उन लेयर्स को हटाएंगे
और वो चमकता हुआ हीरा हमको मिल जाएगा, जो वास्तविक रूप से हमारा लक्ष्य है। और कुछ लोग उन्हीं गेहूं में खुश होते रहते हैं, कहते अरे वाह गेहूं बड़ा बढ़िया है भाई, गेहूं तो बड़े बढ़िया है। अरे अंदर हीरा है, उसको देखो, वो आपके लिए मेहनत है। तो कोई कैसे प्राप्त कर सकता है इस हीरे को? तो यहाँ पे बताया जाता है हीरे को प्राप्त करने के लिए क्या है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है एकदम हृदय से, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए नहीं, मेरा नाम हो जाए, मुझे सम्मान मिले, लोग जाने, इस सब चीजों के लिए नहीं। और कैसे? भगवान के भक्तों का संग करके। जब वो भगवान के भक्तों का संग करता है तो अपने आप उसको भगवान की भक्ति जो होती है वो प्राप्त हो जाती है। बस दैट्स द थिंग। चलिए तो हम आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद हरे प्रणाम, कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।